हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपकी अपनी इस क्लास में मोटो ऑफ मोटिवेशन चैनल पर। मेरा मोटो है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाऊं, कुछ ना कुछ पढ़ाऊं, ताकि आप लोगों के अंदर पढ़ने की भावना और ज्यादा अच्छी हो जाए और आप लोग अपने जीवन में बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचने का लक्ष्य बना सके। ठीक है, मेरा नाम हेमंत सैनी। शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। इस क्लास में आज हम लोग क्लास 10 की मैथ के 6 चैप्टर ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रायंगल जहां पर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिमिलर ट्रायंगल, ठीक। हालांकि मैं एक वीडियो जनवरी मंथ में बना रहा हूं जहां पे आप लोग अपना सिलेबस लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे। आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके होंगे, कहीं कहीं पे फिनिश भी हो चुके होंगे। इट मींस आप सिमिलर फिगर्स के बारे में, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में अच्छे से जानते होंगे। तो ज्यादा लंबा बताने की बजाय मैं डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आता हूं। तो आज हम लोग इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो है आपकी बीपीटी, शॉर्ट में बोलते हैं बीपीटी, एंड इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। थेल्स थेल्स थ्योरम को कहते हैं वो इसलिए क्योंकि थेल्स नामक एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस थ्योरम के ऊपर वर्क किया था और इसको प्रूफ करने की कोशिश की थी। क्या प्रूफ करने की कोशिश की थी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जरा, आप लोग जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में जानते होंगे। सिमिलर ट्रायंगल्स किस तरह के होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज होती हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, है ना। मैं यहाँ पे आपको छोटा शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, तब इसके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, सिमिलैरिटी की जो प्रॉपर्टी मिलेगी आपको, वो मिलेगी AB अपॉन में DE इज इक्वल टू BC अपॉन में EF एंड इज इक्वल टू AC अपॉन में DF। इट मींस corresponding sides का रेशियो ऑफ द corresponding sides आर इक्वल। क्लियर है? corresponding sides का जो रेशियो होगा वो इक्वल होता है सिमिलर ट्रायंगल्स में। तो थेल्स साहब ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क किया और इसको प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह से सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स का रेशियो होता है वो आपका इक्वल होता है। तो आज हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं अपने थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ठीक, इस थ्योरम का स्टेटमेंट हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के अंदर 3 टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। 3 टाइप से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूफ कीजिए, है ना, प्रूफ दैट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और क्या आ सकता है? स्टेट द थेल्स थ्योरम एंड प्रूव इट। स्टेट कीजिए, मींस स्टेटमेंट दीजिए थेल्स थ्योरम का, देन उसको प्रूव कीजिए। अब थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट आपको देना है, इसका मतलब आपको थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट भी लर्न करना होगा। दैट्स क्लियर। चलते हैं आगे। तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। मैं पूरी मदद करूंगा आपको इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, मैथमेटिक्स में रट्टा मत मारो। रट्टा अगर आप लोगों ने मारा तो समझ लीजिए मैथ आपसे दूर भागेगी, आपके पास नहीं आएगी। तो मैथमेटिक्स को उसके लॉजिक के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो समझते हैं क्वेश्चन को। If a line draw parallel to one side of a triangle, अगर किसी ट्रायंगल में A B C, हमारे पास एक ट्रायंगल है A B C, अगर किसी ट्रायंगल में if a line draw parallel to one side of a triangle, एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। क्लियर है? एक साइड के पैरेलल हम एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, है ना, ये लाइन। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स
जो जो साइड जो हमने लाइन ड्रॉ की है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है पैरेलल टू वन साइड, वो अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, है ना, दो पॉइंट पर वो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो निश्चित पॉइंट पर, है ना, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर आपको ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, then the other two side divided in the same ratio, other two side divided in the same ratio, which means AD upon DB is equal to AE upon EC। तो ये चीज हमें प्रूफ करना है, क्लियर है? आई थिंक स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग इसके बेसिक पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको रट्टा मारोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल भी याद नहीं आएगी, एग्जाम में 100% भूल जाओगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल इतना इजी तरीका बताने की कोशिश करूंगा, इसके सारे बेसिक पॉइंट बिल्कुल जड़ से इसके पॉइंट्स को उठा करके आपको बताने की कोशिश करूंगा, आप लोग इसको चुटकियों में समझ जाओगे और काम बचेगा केवल लिखने का, ठीक है? तो जल्दबाजी मत मचाना, वीडियो पे रुकना, वीडियो को आराम से समझने की कोशिश करना, भागने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, ठीक है? हालांकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों को YouTube पर और भी बहुत सारे मिल जाएगी, लेकिन हर वीडियो की अपनी अलग क्वालिटी है, हर टीचर की अपनी अलग क्वालिटी है। आपको टीचर को थोड़ा टाइम देना होगा और उसको समझना होगा। अगर आप टीचर को समझ गए तो उसका पढ़ाया हुआ भी बहुत आराम से समझ जाओगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको दो बेसिक पॉइंट्स को बता देता हूं, जिन दो बेसिक पॉइंट्स को हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं, जिन दो बेसिक पॉइंट्स को हम यूज करेंगे। नंबर 1, वो दोनों ही पॉइंट क्लास 9 से है, क्या क्या है कि अगर आपके पास में दो पैरेलल लाइन है, नंबर 1 पॉइंट, इन दो पॉइंट्स का यूज हम लोग थ्योरम को प्रूफ करने में करेंगे। अगर आपके पास में दो पैरेलल लाइन है, उन पैरेलल लाइन में आपने एक बेस कट कर लिया, सपोज दैट PQ, आपने बेस कट कर लिया और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में आप ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे हो। कितने ट्रायंगल? किस तरह से? इस तरह से। शर्त ये होगी कि इस ट्रायंगल का जो अपर वर्टेक्स है वो इस पैरेलल लाइन पर होना चाहिए, ठीक है? इस पैरेलल लाइन पर होना चाहिए। सपोज दैट पॉइंट हो गया A, मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूं, सपोज दैट पॉइंट हो गया B, ठीक है? तब यहां पे आपकी 9 की ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज होती है। क्या प्रॉपर्टी यूज होती है? वो है आपकी, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पर और पैरेलल लाइंस के बीच में बने हो, इस सेम पैरेलल लाइन पर बने हो, बीच में नहीं पर बने हो, तो उन ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ is equal to area of triangle BPQ। BPQ क्यों इक्वल होंगे वो भी रीजन में लिख देता हूं, बिकॉज ट्रायंगल्स आर, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो सेम बेस and between same parallel lines, between same parallel lines, ठीक है? ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइन पर हैं, क्लियर है? नाउ अब इसमें क्या हो सकता है, आप जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे, है ना, आप जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे इन लाइंस पर, है ना, इन लाइंस पर जितने भी ट्रायंगल ड्रॉ करोगे उन सभी ट्रायंगल्स का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, उन सभी ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा, बशर्ते शर्त यही है दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइंस पर ही होने चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए,
ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया, ये पैरेलल लाइंस के बीच में है, पैरेलल लाइंस के बीच में है, बीच में नहीं चाहिए, ऑन द पैरेलल, बिटवीन ऑन द पैरेलल। क्लियर? या तो समझ में आती है बात। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका यूज इसके अंदर होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते ही होंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, वो होता है आपका हाफ बेस इनटू हाइट। अरे हाफ बेस इनटू हाइट, ये तो आप जानते हैं, बहुत इजी सा फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। लेकिन ये हाफ बेस इनटू हाइट किस तरह से यूज होता है देखिएगा। अगर मैंने एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया है ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक्यूट एंगल्स होंगे और ए बी सी, तो इसका जो एरिया आपको फाइंड करना होगा, आपको ड्रॉ करनी होगी इसकी हाइट, आपको ड्रॉ करनी होगी इसकी हाइट। दैट्स क्लियर। हाइट अपर वर्टेक्स से बेस पर ड्रॉ की जाएगी हमेशा, ठीक है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अपर से ही ड्रॉ कीजिए, आप यहां से भी इसकी हाइट ड्रॉ कर सकते हैं। ये अगर ये इसकी हाइट होगी, मींस अगर सी वर्टेक्स से इसकी हाइट ड्रॉ की जा रही है, तब बेस क्या हो जाएगा, ए बी, तब बेस क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। इट मींस एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइट ड्रॉ होगी वो ट्रायंगल के इनसाइड होगी। बाकी अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, मींस 90 डिग्री से बड़ा होता है, तब इस ट्रायंगल की हाइट अगर आप अपर वर्टेक्स से ड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको ऐसे हाइट को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है? ये आपकी हाइट होगी, बट बेस आपका यही होगा, बट बेस तो आपका यही होगा और ये आपकी हाइट है। दैट्स क्लियर। तो फॉर्मूला तो वही रखना है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, मगर इस वाले ट्रायंगल को हम इसमें यूज करने वाले हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का। क्लियर है? समझ में आती है बात। दो पॉइंट्स हैं और दो ही पॉइंट मेन है, बस आपको ये ध्यान रखना है जिस हाइट का आप यूज करेंगे, जिस हाइट का आप यूज करेंगे उसी साइड का बेस लेना है, ठीक है। एक्चुअल में लेना तो वही होता है, तो उसी साइड का आपको बेस लेना है। अब आते हैं क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। हालांकि बोर्ड पे मेरे आई थिंक जगह कम हो जाएगी, इन दोनों पॉइंट्स को मैं यहां से इरेज कर दूंगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा, ज्यादा बेस्ट रहेगा। आगे चलते हैं, थ्योरम की स्टार्ट करते हैं हम लोग गिवन से। गिवन क्या, गिवन के क्वेश्चन के अंदर आपको एक ट्रायंगल गिवन था, कोई ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में ही दिया होता है गिवन, है ना। कैसे कैसे क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, एक ट्रायंगल गिवन है, एक ट्रायंगल एबीसी में बीई जो है वो बीसी के पैरेलल आपने ड्रॉ की है, बस यही तो गिवन है, इसके अलावा और कोई गिवन नहीं। देखिए इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल टू BC, DE जो है वो BC के पैरेलल है, बस यही गिवन है, इसके अलावा और कुछ गिवन नहीं है, ठीक है। नाउ हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट में क्या आएगा, ये वाला पॉइंट कि जो आपके पॉइंट पे है ना, ये जो आपको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, रिमेनिंग टू साइड्स को, उनका रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये पॉइंट आपको यहां पर प्रूफ करना है, ठीक है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये चीज आपको दिखाना पड़ेगा, मींस हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए प्रूफ करने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन पे आते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा है, देखिए इस फिगर में ही देखिएगा, हम क्या करेंगे, हम D को C से ज्वाइन करेंगे, D को C से ज्वाइन किया और B को E से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। D को C से D को E से ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन B to E and C to D, ठीक है।
बी को ई से, सी को डी से हमने ज्वाइन किया। कोई खतरनाक लैंग्वेज नहीं लिखनी, जैसा आपको समझ में आ रहा वैसा वैसा आप लिखते चले जाइए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत ही इजी लैंग्वेज आपके लिए यूज करूं ताकि समझने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ज्वाइन बी टू ई एंड सी टू डी, बी टू ई एंड सी टू ई को हमने ज्वाइन किया। एंड क्या, ड्रॉ परपेंडिकुलर डी सी ई पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड और ई से ए डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एंड। ठीक है, क्लियर। एंड ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए ई एंड E M perpendicular to AD। क्लियर है? ये आपका कंस्ट्रक्शन का पॉइंट हो गया। बस इतनी सी बात है। इसके बाद में चलते हैं हम लोग प्रूफ पर। प्रूफ क्या होगा, है ना? प्रूफ क्या होगा, मैंने कहा ना आपको इन दो पॉइंट्स का इस थ्योरम में यूज होगा और विश्वास मानिए इन दो पॉइंट्स का अगर आप अच्छे से यूज करते हो तो समझ लीजिए आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया है, चलते हैं प्रूफ पर। और मैंने बताया था ना प्रूफ करने के लिए आपको ये दो पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने ये दो पॉइंट्स अच्छे से यूज कर दिए समझ में आने के बाद तो थ्योरम आपके ऐसे सॉल्व हो जाएगी चुटकी में। क्लियर है? देखते हैं प्रूफ हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिकॉज DE is parallel to BC। DE पैरेलल है BC के, ये आपका गिवन है। बिकॉज DE पैरेलल है BC के, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BEB is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। मैंने ट्रायंगल को सेम कर रखा है, आप समझ सकते हैं। DEB इट मींस ये वाला ट्रायंगल, EDC इट मींस ये वाला। क्लियर? अब क्यों इक्वल है, अभी अभी आपको बताया था कि ये दो आपकी पैरेलल लाइन है, ठीक, जिसमें से D और E एक बेस हो गया। DE एक पैरेलल लाइन का क्या हो गया, एक बेस हो गया, और B और C अपर वर्टेक्स होगा इसके, जो कि पैरेलल लाइन पर पुट करते हैं। हाँ, ये B हो गया और ये C हो गया, जो कि पैरेलल लाइन पर लाइन करते हैं, तो आप लिखेंगे बिकॉज both are on same base and between same parallel lines। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, इसको मैं इरेज कर दूंगा अभी, जैसे जगह कम पड़ेगी। ठीक, तो बिकॉज बोथ आर ऑन सेम बेस, दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE पर है और दोनों ही ट्रायंगल बोथ कहां पर, पैरेलल लाइंस पर, ठीक, पैरेलल लाइंस के बीच में। नाउ अब चलते हैं इसके असली पार्ट पर। असली पार्ट कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैंने इक्वल एरिया तो आपको दिखा दिया, अब मैं इसका रेशियो पता करने वाला हूं, क्योंकि मुझे रेशियो ही प्रूफ करना है। अब रेशियो कैसे प्रूफ होगा, मुझे अपॉन में कुछ चीज लेनी पड़ेगी। कैसे, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल में लेने वाला हूं। सबसे पहले मैं ADE ट्रायंगल को लेने वाला हूं, दिमाग में सेट कर लीजिए, ये साइड लूंगा, दिमाग में सेट कर लीजिए। मैं AD साइड को पकड़ लिया, AD साइड के दो पार्ट हैं, एक है AD एक है BD, एक है AD एक है BD, बस इन दोनों को पकड़ लो, आपको उधर जाना ही नहीं। समझ आ रही है बात, पकड़ लीजिए कि ये दोनों बेस हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ में आता है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल बेस हैं। पहली बार में ये ट्रायंगल लेंगे, दूसरी बार में ये ट्रायंगल लेंगे, साइड वाला B वाला। क्लियर है? दोनों बेस क्या पकड़ लिया आपने, BD और AD। क्लियर है? यहां तक बात समझते हुए चलना कि आपको कौन सी साइड पकड़नी है, वो बेस के फॉर्म में पकड़नी है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE
area of triangle ADE divided by area of triangle DEB DEB ठीक है एरिया ऑफ ट्रायंगल AB ADE एंड DEB ये ना ADE DEB क्लियर कोई दिक्कत तो नहीं क्लियर नो प्रॉब्लम चलते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट तो ADE का जो ट्रायंगल एरिया होगा उसका बेस क्या होगा देखिए ADE आप जब इस लाइन को बेस लेने वाले हो मैंने कहा ना इसको पकड़ लीजिए छोड़ना ही मत AD अगर आपका बेस होगा आपका AD तो हाइट क्या होगी जो AD पर पड़ेगी तो AD पर कौन सी हाइट पड़ रही है EN दिख रहा है ना आपने AD को बेस पकड़ लिया और AD आपका अगर बेस है तो बेस क्यों है क्योंकि हाइट उसको पड़ रही है कौन सी पड़ रही है EN इनटू EN डिवाइडेड बाय हाफ इस वाले ट्रायंगल का ये हाफ होता है इसका बेस आपने क्या पकड़ लिया है BD इसका बेस आपने पकड़ लिया है BD इनटू हाइट क्या होगी अब देखिए ध्यान से इस पर आ जाइए है ना ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल पर ये जो ट्रायंगल है वो यहां पर ऑब्ट्यूज है यहां पे इसका एंगल क्या बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तब अगर आपको ये बेस है तो इसका अपर वर्टेक्स बनेगा E और E से जो हाइट आ रही है वो EN आ रही है ये वाला ट्रायंगल से बाहर आउटसाइड द ट्रायंगल ओके आउटसाइड द ट्रायंगल EN बेस आपका ये रहा उसका हाइट कितनी होगी EN तो ले लेते हैं EN ठीक कट करते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल EN से EN कैंसिल आपको मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB is equal to AD upon BD that's clear equation number first okay second अब की बात करेंगे आपने इस लाइन को बेस पकड़ा था तो ये वाली इक्वेशन मिली है अब क्या करेंगे AC जो AC लाइन थी उसको बेस पकड़ लीजिए और सेम यही काम करना है जब AC को बेस पकड़ेंगे तो आपका जो बेस होगा वो EC और EA मतलब AE और EC आपका बेस होगा और परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा BM देख लेते हैं again area of triangle ADE divided by area of triangle कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं इस साइड पर DEC is equal to half बेस जी ऊपर वाले ट्रायंगल का अब की बार क्या बेस पकड़ा है आपने पकड़ा है AE लिख लीजिए AE और बेस AE पकड़ा है तो इस बेस पर हाइट कौन सी आ रही है हाइट आ रही है DM लीजिए DM क्लियर है बता दो एक बार फिर से कि हाइट ये जरूरी नहीं कि ऊपर से ही नीचे आएगा हाइट ये नहीं कि ऊपर से ही नीचे आएगा आप इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा सकते हैं खाते हैं ना बिंगो बैड एंगल किधर साइड से भी घुमा दीजिए ठीक है तो इस ट्रायंगल को जब ऐसे घुमा देंगे तो B वर्टेक्स जो है वो ऊपर आ जाएगा देन वो हाइट दिखाई देगी तो अभी हम उसको अंडरस्टैंडिंग मींस अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग यहीं पे D को रख करते हैं देन उसका जो परपेंडिकुलर होगा वो DM होगा ऑन AE तो ये आ गया डिवाइड बाय नीचे भी सेम 1/2 इनटू बेस क्या पकड़ा है EC क्या बेस पकड़ा है EC इनटू हाइट क्या पकड़ी है भैया EC देखिए ये रहा ये अगर आपका बेस है तो इसका अपर वर्टेक्स ये होगा हाइट वही D तो आपने क्या करा DM से DM को यहां पे कट कर दिया हाफ से हाफ कट हो गया आपको मिल जाएगा सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE divided by area of triangle DEC is equal to AC upon EC AC upon EC AC AC AE I'm sorry AE
दिस इज माय मिस्टेक, ए ई नॉट ए सी। तो यहां पे क्या होगा, ए ई होगा और ये आपका ए ई सी होगा, ठीक है। सॉरी फॉर दिस। तो दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देख लीजिए, मैंने आपको ये दो पॉइंट्स बताए थे ना, उन्हीं दो पॉइंट्स पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। जो फर्स्ट पॉइंट बताया था उस पर फर्स्ट लाइन थी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी, इसको हमने एक काम करते हैं, इसको लेट करते हैं या लेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका मिस फर्स्ट पॉइंट आपको जो बना था एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईबी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ईडीसी, सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल, तो वो आपका फर्स्ट पॉइंट का अकॉर्डिंग हो गया था। देन सेकंड पॉइंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। क्लियर है यहाँ तक? अभी क्या करना है अभी देख लेते हैं। मैं इसी पार्ट को यहां से इरेज कर देता हूं ताकि आपको आगे का हिस्सा यहां पे सॉल्व करके दिखा सकूं। ओके गाइस, आई होप आप लोग यहां पे अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मेरी इच्छाओं के मुताबिक आप लोगों को हर एक बेसिक पॉइंट यहां पे समझ में आ रहा होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है ना, बिकॉज़ यहां लिखेंगे because area of triangle DEB is equal to area of triangle EDC because ये आपका इक्वल है। तो देखिए ध्यान से क्या करने वाले हैं हम लोग। इक्वेशन सेकंड में DEC क्लियर है। इक्वेशन सेकंड में DEC जो ट्रायंगल है, ये रहा आपका DEC, ये DEC तो नहीं है, EDC है, आप इसको DEC लिख सकते हो, ठीक है। ट्रायंगल को DEC भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल DEC जो है वो ट्रायंगल DEB के इक्वल है। जो DEDC मींस यहां पे DEC है वो जो है वो इसके इक्वल है। तो हम इक्वेशन सेकंड में इसकी जगह पर इसको पुट करेंगे, क्लियर है। नाउ बिकॉज़ ये सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC की जगह पर है ना, DEC की जगह पर DEB रखना है। तो DEB इक्वल टू ये ऐसे ही रहने वाला है AE अपॉन में EC। इसे नई इक्वेशन नेम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर? आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड क्या होगा देखिएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB, ये रहा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB। इट मींस आपकी जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है, जो लेफ्ट साइड है वो इक्वल है। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो जो आपकी राइट साइड होगी वो भी क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं AD अपॉन DB is equal to AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो देखिए यही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी। Hence proved, क्लियर है। तो यहाँ पे ये हमारी थ्योरम प्रूफ होती है और आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ये थ्योरम आपके एग्जाम में आने लगे हैं, इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगी थ्योरम, ठीक है। अब इस थ्योरम को आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, या वीडियो को आपका बैकवर्ड करके आराम से इसको समझ सकते हैं। अब इसका एक आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जो थेल्स ने अपने आप से क्रिएट करे थे, अपने आप से नहीं, सॉरी, जो थेल्स ने
सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रूफ किए थे। ठीक है, तो उसको प्रूफ करने के लिए मैं अपना ये चीज इरेज कर देता हूं ताकि आप लोग को आराम से समझ सके। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ से आगे का पार्ट होगा। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या पूछता है जरा देखते हैं। ठीक है, बिकॉज AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, AE अपॉन EC ये तो आपने अभी भी प्रूव किया है यहाँ पर। ठीक है, on adding 1 in both side, हम दोनों साइड 1 ऐड करेंगे, हम दोनों साइड 1 को ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे वो आपको सॉल्व करने के बाद में आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, AD अपॉन में BB प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। AE अपॉन EC प्लस 1, लेफ्ट साइड में आप लोग यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 1 अपॉन करके, तो DB एलसीएम आ जाएगा, देन AD प्लस BB इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे EC, तब ये हो जाएगा आपका AE प्लस EC। क्लियर, नो डाउट, आराम से। अब देखिए ध्यान से, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB है ना, देखिए AD और अब AD प्लस DB है ना, AD प्लस DB का मतलब क्या हो गया, AB, तो ये हो जाएगा पूरी साइड AB अपॉन में DB, और ये पूरी साइड हो जाएगी AC अपॉन में EC। इसका मतलब क्या मिला, ये पूरी साइड एंड डिवाइडेड बाय ये पार्ट एंड पूरी AC साइड एंड डिवाइडेड बाय EC वाला पार्ट। क्लियर है, अब ये प्रूफ हमने कर दिया है। एक्चुअल में यही आपका इसको हम रेसिप्रोकल करके भी प्रूफ कर सकते हैं। इसको हम रेसिप्रोकल करने के बाद में प्रूफ कर लेते हैं, वो भी देख लीजिए कैसे प्रूफ होगा। बिकॉज AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC, और DB अपॉन में AD इज इक्वल टू EC अपॉन में AE। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल। अब और एडिंग 1 in both side, on adding 1 in both side, तब क्या होगा, ये हो जाएगा AD अपॉन में BD, BD अपॉन में AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC अपॉन में AE प्लस 1। ठीक है, यहां पे एलसीएम लेते हैं, तो फिर AD, तो A ये हो जाएगा आपका BD प्लस AD इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे AE, तो ये हो जाएगा आपका EC प्लस AE। ठीक है, BD प्लस AD मिलकर बन जाएगा आपका AB अपॉन में AD, एंड ये आपका हो जाएगा AC अपॉन में AE। तो आप समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, देखिए A B C D और E। आप ध्यान से समझना, इसमें भी समझना, इसको भी समझाऊंगा और इसको भी समझाऊंगा। मेन ये बन गया है क्या, AB अपॉन AD, AB अपॉन AD। ठीक है, AC अपॉन AE, AC अपॉन AE। अगर मैं इन दो ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दूं, अगर इन दो ट्रायंगल्स को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे ये तो होगा आपका भैया A B C, और ये होगा भैया आपका A D और E। क्लियर,
ABC और ADE मींस ऊपर का छोटा एंगल ट्रायंगल हमने साइड में ले लिया है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे कि आपको सिमिलैरिटी प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलैरिटी कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स कहती है, क्या कहती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है, क्लियर है, रेशियो होता कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो देखिए AB और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, AD, क्लियर है। AB और कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, AD, और AC अपॉन में AE, AC अपॉन AE, तो क्या मिल रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल मिल रहा है। अगर दो साइड्स का रेशियो इक्वल है तो बाकी तीसरी साइड का भी रेशियो इक्वल होगा, बाकी थर्ड साइड का भी रेशियो इक्वल होगा। यही थेल्स ने प्रूव किया था। आई थिंक आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमारे विद्वान थेल्स साहब ने क्या काम किया था, जो आपने सिमिलैरिटी की प्रॉपर्टी है वो उनको उन्होंने सिद्ध करके यहाँ पर दिखाया। अब इसके ऊपर थ्योरम के साथ साथ थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, सेम इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ये क्लास में मैं केवल आपको थ्योरम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, दैट्स क्लियर, अच्छे से समझ में आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरम के साथ, इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ।